राव इंद्रजीत की कहानी हो चुकी है खत्म। पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास का केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर जुबानी हमला। असली जयचंद राव इंद्रजीत सिंह अहंकारी नेता अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस से बीजेपी में मारी थी पलटी। बीजेपी ने राव इंद्रजीत का पूरा साथ दिया, लेकिन राव इंद्रजीत का तो इतिहास रहा है जो मौका परत है। एक दिन पहले राव इंद्रजीत सिंह ने कहा था, बीजेपी के जयचंदों की वजह से रेवाड़ी में सुनील मूसेपुर नहीं जीत पाया। दक्षिण हरियाणा की अनदेखी का आरोप लगाते हुए अब तक रही सभी पार्टियों पर साधा था निशाना। रणधीर सिंह कापड़ीवास ने कहा कि राव इंद्रजीत को 40 वर्षों से विधायक सांसद इलाके की जनता ने बनाया, बीजेपी ने उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया, इसलिए बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करने वाले असली जयचंद राव इंद्रजीत सिंह हैं। आजादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रेवाड़ी में आयोजित एक कार्यक्रम में मंच से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भाजपा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास और हरको बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव का नाम लिए बगैर कहा था कि 2019 के चुनावों में रेवाड़ी से भाजपा प्रत्याशी सुनील मूसेपुर राव इंद्रजीत के कारण नहीं, बल्कि भाजपा के ही कुछ जयचंदों के कारण हारे थे, जिस पर पलटवार करते हुए आज पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने प्रेस वार्ता कर राव पर उनका नाम लिए बगैर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि असली जयचंद तो वह है जिसने 40 वर्ष तक सत्ता में रहकर मलाई खाई और फिर अपनी राजनीति बचाने के लिए और अपनी बेटी को भाजपा से टिकट दिलवाने के लिए कांग्रेस से भाजपा में पलटी मार दी। लेकिन अब उनकी कहानी खत्म हो चुकी है। यह जनता 2024 के चुनावों में सत्य करके दिखा देगी। कापड़ीवास इतने पर भी नहीं रुके। उन्होंने कहा कि असली जयचंद तो वह है जिसने नांगल, चौधरी और पटौदी में अपनी ही पार्टी के विधायकों को हराने का काम किया। असली जयचंद तो वह है जिसने रेवाड़ी सीट को खोने का काम किया और असली जयचंद तो वह है जिसने लोकसभा चुनावों में रोहतक में कांग्रेस की मदद कर कांग्रेस को जिताने का काम किया। राव सिर्फ भाजपा पर दबाव बनाना चाहते हैं कि इनके बिना सरकार नहीं चल सकती, जो उनकी गलतफहमी है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व इन्होंने राव इंद्रजीत को रेवाड़ी के रुके हुए 8 विकास बिंदुओं पर पत्र लिखकर कहा था कि यदि यह 8 विकास कार्य करवा दें तो इनका 2019 के चुनावों में टिकट कटवाना सार्थक हो जाएगा। कापड़ीवास ने कहा कि रेवाड़ी का अहीर कॉलेज 33 बिरादरियों के हक का कॉलेज है, इस पर सभी का हक है, लेकिन कब्जा राव परिवार का। इससे लगता है कि यह केस बिल्कुल नेशनल हेराल्ड जैसा है, जिसकी जांच ईडी करे या स्वयं मुख्यमंत्री करवाएं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रेवाड़ी की जनता राव को 1 नहीं 5 बार आजमा चुकी है, लेकिन 2024 परिवर्तन वर्ष होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को राव के कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ टिकटार्थी थे या प्रॉपर्टी डीलर और निजी काम करवाने वाले इनको अलावा कोई बुद्धिजीवी नहीं था। जनता जो इनके पीछे नजर आती है वह स्वार्थी जनता है और जब 2024 में इन्हें टिकट नहीं मिलेगा तो फुट से उड़ जाएगी, फिर हाथ मलते रह जाएंगे सब। अब राव के दिन लद गए और कहानी हो गई खत्म। उन्होंने राव द्वारा भाजपा नेता डॉक्टर अरविंद यादव को भी जयचंद कहने के सवाल पर कहा कि डॉक्टर अरविंद ने कोई गद्दारी नहीं की। रेवाड़ी में उनकी पसंद का कोई भाजपा प्रत्याशी नहीं था तो उन्होंने सीएम सिटी में जाकर पार्टी की मदद की, फिर उन्हें जयचंद की संज्ञा देने का कोई औचित्य नहीं बनता। देश के प्रधानमंत्री बहुत सोच समझ कर काम करते हैं, फिर भी भाजपा इतनी ठहाके मार पार्टी है कि पता नहीं किसका टिकट काट दे और किस आयोग को टिकट दे दे। यह आने वाला वर्ष 2024 ही तय करेगा। को संबोधित किया गया, अपार भीड़ भी देखने को मिली, क्या कहेंगे उस भीड़ के बारे में? आपने देखा वो अपार भीड़ थी, वो भीड़ केवल क्या थी वो मैं बताता हूँ। आप नाम गिन लो, चेहरे गिन लो, हमसे भी कोई छुपा नहीं, आपसे भी कोई छुपा नहीं, प्रेस को भी मानता है, सारी प्रेस थी वो मानते हैं। ये केवल भीड़ वो थी प्रॉपर्टी डीलर, नगर परिषद से कमाने वाले लोग, जिला परिषद में टिकट लेने वाले लोग, स्वार्थी लोग, जिनको थोड़ा बहुत काम है वो लोग। आप मुझे एक भी बुद्धिजीवी, समाज सेवी या जिसके जहन में कुछ विकास की बात हो, ऐसा कोई व्यक्ति या कोई साधारण व्यक्ति उस भीड़ में हो तो बताइए। स्वार्थियों की भीड़ थी और ये भीड़ ऐसी भीड़ है, मेरे कार्यकाल में जो मेरे साथ थी ऐसी भीड़, टिकट कटते फुर। अब जब इनको ये पता है थोड़े से दिन है तब तक काम निकाल लो, इसके दिन बीत गए, इसकी कहानी खत्म हो चुकी, ये तो स्पेंट फोर्स हो चुका, नेता ही खत्म हो गया, तो चुनाव आते ही ये भीड़ फुर हो जाएगी, फिर कौन बचेगा।